तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। अभिनेता से नेता बने सीएम जोसेफ विजय टीवीके की पेरंबूर सीट की जीत को चुनौती दी गई है। डीएमके के कैंडिडेट्स और कुछ वोटरों ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। क्या विजय की जीत रद्द हो सकती है, जानते हैं पूरी डिटेल वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। बैकग्राउंड जानते हैं, चुनाव परिणाम क्या थे, सबसे पहले जानिए। मई 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, पेरंबूर चेन्नई और तिरुचिरापल्ली त्रिची ईस्ट। पेरंबूर में विजय ने भारी मतों से जीत हासिल की। उन्होंने 1,20,365 वोट पाए, जबकि डीएमके कैंडिडेट आरडी शेखर को 66,650 वोट मिले, मार्जिन 53,000 से ज्यादा। विजय ने त्रिची ईस्ट से भी जीत हासिल की, लेकिन बाद में उस सीट से इस्तीफा दे दिया और पेरंबूर को चुना। पेरंबूर पारंपरिक रूप से डीएमके का गढ़ रहा है, लेकिन विजय ने वहां कमाल कर दिखाया दोस्तों, सभी जानते हैं। अब याचिकाएं कौन सी दायर की गई हैं, किसने दायर की? पेरंबूर सीट पर 4 चुनावी याचिकाएं दायर की गई है, इलेक्शन पिटिशंस बोलते हैं। मद्रास हाईकोर्ट में दायर हुई हैं वो। मुख्य याचिकाकर्ता डीएमके कैंडिडेट आरडी शेखर, 2 अन्य वोटर एस दिनेश और टीएन लक्ष्मी नरसिंहन। एक याचिका त्रिची ईस्ट सीट के लिए भी डीएमके कैंडिडेट डॉक्टर इनिगो एस इर्दराज द्वारा की गई है। मुख्य आरोप क्या लगाए गए हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। बच्चों का इस्तेमाल किया गया। याचिकाओं में आरोप है कि विजय और टीवी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल किया है। बच्चों को टी शर्ट, शॉल, सीटी दी गई और उन्हें परिवार वालों से वोट मांगने के लिए कहा गया। विजय ने 21 अप्रैल के भाषण में बच्चों को लिटिल फ्रेंड्स भी कहा था और अपील की थी। स्प्लेसन ऑफ फैक्ट्स, नामांकन पत्र में लंबित केसों की जानकारी छिपाने और चुनाव खर्च का सही विवरण न देने का भी आरोप लगाया गया। भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिसेस का आरोप। इन आरोपों के तहत रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट के तहत याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता विजय की जीत को शून्य घोषित करने और खुद को विजेता घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। अब कोर्ट ने क्या किया है, सुनिएगा। 7 जुलाई 2026 को मद्रास हाई कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सीएम विजय, अन्य संबंधितों और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है दोस्तों। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव याचिकाओं का निपटारा 6 महीने के अंदर होना चाहिए। याचिकाएं अभी सुनवाई के चरण में हैं, कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। सियासी महत्व क्या है इसका और रिएक्शंस क्या हैं? ये केस तमिलनाडु की सियासत को गर्म कर रहा है। डीएमके विपक्ष में है और टीवीके की सरकार पर दबाव बना रही है। विजय पक्ष की ओर से अभी स्पष्ट कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन वो इन आरोपों को खारिज कर सकते हैं। तमिलनाडु में सिनेमा स्टार्स की राजनीति लंबे समय से चली आ रही है। एमजीआर, जयललिता से लेकर अब विजय तक। अगर जीत रद्द हुई तो उपचुनाव हो सकता है, जो बड़े राजनीतिक निहितार्थ रखता है। तो दोस्तों, ये अभी शुरुआती स्टेज है। कोर्ट का अंतिम फैसला आने में समय लगेगा। आप क्या सोचते हैं? आरोप सही हैं या राजनीतिक साजिश है? ये कमेंट में हमें जरूर बताइए। और किस तरह के एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हैं वो भी बताइए। आपकी सजेशंस वेलकम है। फिलहाल के लिए इतना ही।